हम लिविंग क्रिएचर के क्वेश्चन आंसर्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ वुड यू नाउ कैटेगराइज अ सीड एज लिविंग और नॉन लिविंग। आप लोग कैसे कैटेगराइज करोगे सीड्स को लिविंग में या नॉन लिविंग में। ये पेज नंबर 191 में दे रखा है। सीड्स इज लिविंग थिंग, आप सबको पता है सीड एक लिविंग थिंग है। सीड क्यों लिविंग थिंग है, बिकॉज सीड कैन ग्रो इनटू अ प्लांट अंडर राइट कंडीशन, है ना, इसलिए। हाउ कैन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मस्कीटो बी डिसरप्टेड। अब ये बताइए कि लाइफ साइकिल और जो मस्कीटो की है वो हम कैसे खत्म कर सकते हैं डिसरप्टेड। ये था आंसर हमारा बुक में, आपको याद हो तो, कि हम ऑयल अगर डाल दें तो वो डिसरप्टेड हो सकती है। तो इसका आंसर यही है कि केरोसिन ऑयल फॉर्म्स अ थिन लेयर ओवर द वाटर सरफेस, है ना। अगर आप केरोसिन ऑयल डाल दोगे वाटर के सरफेस पे तो दिस लेयर सेपरेट्स वाटर फ्रॉम एयर। ये क्या करती है, सेपरेट कर देती है वाटर को एयर से, एंड डज नॉट अलाउ लार्वा एंड प्यूपा टू इनहेल एज एयर। और क्या करती है, जो लार्वा और प्यूपा होते हैं मस्कीटो के, वो एयर इनहेल नहीं कर पाते, मतलब वो ब्रीथ नहीं कर पाते, और एज अ रिजल्ट वो डाई हो जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहे हैं कि आपको सिमिलैरिटी लिखनी है और डिफरेंस लिखना है लाइफ साइकिल का प्लांट और एनिमल का। तो जो सिमिलैरिटीज हैं वो क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स बिगिंस विद इनिशियल स्टेज विच इज फॉलोड बाय सेवरल स्टेजेस ऑफ इट्स ग्रोथ, है ना। दोनों की प्लांट और एनिमल लाइफ साइकिल में दोनों में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, वो एक सिमिलैरिटी है इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में, और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक स्टेज दोनों में होती हैं इन लाइफ साइकिल ऑफ बोथ द प्रोसेस। और दोनों में क्या कॉमन है कि दोनों में रिप्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स कि उनकी कंटिन्यूटी ऑफ एक ही तरीके की कंटिन्यूटी रहती है। और डिफरेंस क्या है, प्लांट लाइफ साइकिल स्टार्ट्स विद सीड जर्मिनेशन, है ना, और एनिमल की लाइफ साइकिल बिगिंस विद अ न्यू बेबी, न्यू बॉर्न। ठीक है। एक मिनट ऊपर चला गया, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, आगे देखते हैं। फिर अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि जर्मिनेशन जो है वो किससे फॉलोड होता है, फ्लावरिंग से एंड सीड प्रोडक्शन से। और न्यूबॉर्न एनिमल्स ग्रो टू बिकम एडल्ट एनिमल। अब यहाँ पर क्या होता है, छोटा बच्चा होता है एनिमल का, वो किसमें, एडल्ट एनिमल में ग्रो हो जाता है। ठीक है। और फिर थर्ड डिफरेंस क्या है, सीड प्रोड्यूस ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल जर्मिनेट्स इनटू न्यू प्लांट, ये एक नए प्लांट में बन जाता है। और इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ सीड। इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन के बाद कोई सीड नहीं बनता, सीधे न्यूबॉर्न बनता है। ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं। ये आया कि ये टेबल दे रखी है आपको, इसमें ये हमने पहले भी डिस्कस करा होगा। और स्टडी द डाटा एंड ट्राई टू फाइंड आउट एग्जाम्पल अप्रोप्रिएट फॉर द कंडीशन गिवन इन द सेकेंड एंड थर्ड इफ यू थिंक दे आर इन एग्जाम्पल ऑफ एनी अदर कंडीशन गिवन बिलो। तो इसमें क्या है कि आपको डज इट ग्रो, डज इट रिस्पायर, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पेंसिल। तो पेंसिल ना तो रिस्पायर करती है ना कि ग्रो करती है, ठीक है, इसलिए नॉन लिविंग है ये। उसके बाद नो, और ये रिस्पायर करता है, मतलब ग्रो तो नहीं होता बट रिस्पायर करता है। तो ऐसे कौन सी चीज है, सीड। लिविंग लिविंग ये लिविंग होती है, डज नॉट ग्रो, ये ग्रो does not grow when kept in a container but use oxygen for respiration। ठीक है, इसलिए। फिर थर्ड क्या है, ये ग्रो करता है और रिस्पायर नहीं करता। तो ऐसे कौन से होते हैं, माउंटेन होते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग है ये, और ये ग्रो करते हैं बट डज नॉट, ये लोग लेकिन ब्रीथ नहीं करते। और फिर दोनों चीजें जिसमें होती हैं ग्रो भी करते हैं वो होता है एग्जाम्पल ह्यूमन, क्योंकि वो लिविंग बीइंग है, और इट शोज बोथ द करेक्टर of living beings। अब next question क्या है, you have learnt the difference between the condition are required for a seed germination, how can you use the knowledge for proper storage of grain and pulses। ठीक है, मतलब इसमें बता रहे हैं कि आपने डिफरेंट कंडीशंस तो पढ़ ली सीड जर्मिनेशन के लिए, क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, अब हमें कैसे प्रॉपर उसको स्टोर करना चाहिए किसी भी ग्रेन को या पल्सेस में, वो भी बताइए। तो पहला तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमें उसे एक ग्रेन को एकदम ड्राई रखना चाहिए। इंश्योर ग्रेन्स एंड पल्सेस आर केप्ट इन ड्राई एनवायरमेंटल कंडीशन टू प्रिवेंट मॉइस्चर फ्रॉम इनिशिएटिंग फॉर जर्मिनेशन। ठीक है। फिर उसको कूल जगह पे रखना है, जिससे कि उसका स्टोर इन अ कूल प्लेस टू स्लो डाउन एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिससे कि उसमें कोई और बायोलॉजिकल प्रोसेस ना हो। और एयर टाइट कंटेनर में रखना है, यूज एयर टाइट कंटेनर टू लिमिट एक्सपोजर टू एयर विच इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। ठीक है। अब क्वेश्चन फोर्थ क्या है, यू हैव लर्न दैट द टेल्स इज प्रेजेंट इन टेडपोल बट इट डिसअपियर्स एज इट ग्रोज इनटू फ्रॉग, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग टेल इन द टेडपोल। ये हमने पढ़ा था ना कि भाई जो टेडपोल है उसकी टेल गायब हो जाती है जब वो फ्रॉग में बन जाता है। तो टेल इन द टेडपोल स्टेज ऑफ अ फ्रॉग प्रोवाइड्स
it helps the tadpole to swim efficiently in water to find food and escape predator. क्यों होती है? क्योंकि वो अच्छे से स्विम कर पाए, क्यों कर पाए? जिससे कि उन्हें खाना मिल पाए और वो अपने जो भी उनको मार रहा हो उससे बच पाए. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 की बात करते हैं. चरण सेज दैट अ वुडन लॉग इज नॉन लिविंग एज इट कैन नॉट मूव. चारू काउंटर इट्स बाय सेइंग दैट इट इज अ लिविंग बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वुड obtained from tree. Give your argument in favor or against the two statement given by Charan and Cham. तो आर्ग्यूमेंट तो इन फेवर में अगर हम बोलें कि वुडन लॉग इज नॉन लिविंग थिंग, वुडन लॉग कैन नॉट मूव एंड रिस्पायर और ग्रो. ठीक है, ये तीनों चीजें नहीं कर पाता है. इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू, और ये कोई भी स्टिमुलस का भी रिस्पॉन्ड नहीं करता. अगर हम लिविंग थिंग मांगने तो कि भाई वुडन लॉग क्या है, ये कहाँ से हमें मिला है? ट्री से मिला है, तो हम इसको लिविंग थिंग मांग सकते हैं क्योंकि प्लांट भी लिविंग थिंग होता है और पेड़ भी, हमारा पेड़ से ही तो हमें वुडन लॉग मिला है, तो हम कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग है. व्हाट आर द सिमिलैरिटी एंड डिस्टिंग्विश फीचर इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मस्कीटो एंड फ्लाई. तो सिमिलैरिटी क्या है लाइफ साइकिल में? वो क्या है? बोथ अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन विद डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज, है ना, दोनों में तो अलग अलग स्टेजेस होती हैं. ठीक है, और बोथ लाइफ स्टार्ट्स एज एग, है ना, दोनों में दोनों मस्कीटोज और फ्रॉग्स में कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टेज एग से. The distinguished feature of the life cycle of mosquito are as follow. Life cycle of mosquito: egg, larva, pupa, adult life of frog, or adult life of frog क्या? Egg, tadpole, froglet and adult. Mosquito are entirely terrestrial in adult stage, while frogs can live both in land and water. ठीक है, ये amphibian है, तो ये इसका difference हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन 7 बात करते हैं. अ प्लांट इज प्रोवाइडेड विद ऑल कंडीशन सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ. ड्रॉ what do you expect to see the shoot and the root of the plant after 1 week. Write down the reason. The root grows down in the soil in search of water, ये तो सबको पता है. Shoot bends upward from where the light is coming. ठीक है, the plant shoot bends towards the light because the leaves need sunlight to make food. In this case the stimulus is sunlight. ठीक है, अब तारा एंड विजय ने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसमें लिखा है व्हाट डू यू थिंक दे वांट टू फाइंड आउट, हाउ विल दे नो इफ दे आर करेक्ट. तारा एंड विजय लाइकली एम टू डिस्कवर हाउ द ओरिएंटेशन ऑफ सीड पोजिशनिंग इट डिफरेंटली अफेक्ट द ग्रोथ डायरेक्शन ऑफ द शूट एंड रूट. है ना, ये देखो अलग अलग तरीके से इन्होंने सीड रखा हुआ है, तो ये बेसिकली आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ पर शूट निकलेगा और कहाँ रूट निकलेगा. दे विल No, they are correct if regardless of the initial seed position, the shoot always grow upward towards light and the root always grow downward in the soil. ठीक है, ये सबको पता है कि भाई रूट कहाँ पर जाएगी? डाउनवर्ड आएगी, और शूट जो होगी वो अपवर्ड जाएगी. डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू चेक इफ द टेम्परेचर हैज एन इफेक्ट ऑन साइड जर्मिनेशन. तो आप ये एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है, वो मैंने लिख दिया, आप पढ़ लीजिएगा बस. तो ये आपके आज के क्वेश्चन आंसर्स हैं. होपफुली आप लोग को समझ में आएगा. अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए. थैंक यू सो मच.